तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिकों की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे चक्रीय यौगिकों की संरचना के बारे में। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो कार्बन होते हैं इनको चक्र की तरह व्यवस्थित कर देते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण लेकर हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर उदाहरण में हम ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेन को, जिसका सूत्र होता है C6H12। अब दोस्तों सबसे पहले हम कार्बन का परमाणु क्रमांक जानते हैं, होता है 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये टूटेगा 2 और 4 में, और इसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड वाले कक्षक में भरा जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कार्बन को सबसे पहले चक्र की नुमा व्यवस्थित करते हैं कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है और जो कार्बन वो 6 है, तो एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे देंगे। तो इस प्रकार से 2-2 हाइड्रोजन का यहाँ पर हम व्यवस्थित कर देंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पहले कार्बन के बारे में, यहाँ पर इस पर। तो दोस्तों ये पहला कार्बन जो है ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक इसी प्रकार दूसरे वाले के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन का ये जब हाइड्रोजन से साझा करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे, 4 थे तो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे कार्बन के पास 6-6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो कार्बन है ये कार्बन कैसे साझा करेगा इसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो कार्बन है पहला वाला, ये दूसरे वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन का अगर साझा कर लेता है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं पहले वाले के पास, और 1 इलेक्ट्रॉन का इस तरफ से इस कार्बन से साझा कर लेता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन इस पहले वाले कार्बन के पास हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये दूसरा वाला कार्बन भी इससे और इससे मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। तो इस प्रकार से 6 कार्बन 2-2 इलेक्ट्रॉन का इस दोनों तरफ से एक एक कार्बन जो उपस्थित हैं उनसे साझा कर 8-8 इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक को कंप्लीट कर लेंगे, अर्थात अपने अष्टक को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये साइक्लोहेक्सेन है इसकी संरचना हो जाती है, जो कि चक्रीय हो जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बेंजीन के बारे में, जिसका सूत्र होता है C6H6। दोस्तों बेंजीन में जो कार्बन की संख्या है वो 6 है। तो 6 कार्बन को पहले की तरह हम यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं उसी प्रकार। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे देंगे। तो हाइड्रोजन को कुछ इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर लेते हैं। अब दोस्तों ये प्रत्येक कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन का हर एक हाइड्रोजन से साझा कर पाएगा यहाँ पर, क्योंकि पहला वाला कार्बन इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर पाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 थे इस कार्बन के पास, 1 हो गए, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5-5 इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास है, समझ लो। अब समझ में यहाँ पर क्या लाना है कि ये जो कार्बन है, कार्बन के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3-3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है। तो पहला वाला कार्बन जो है ये क्या करेगा, ये इस दूसरे वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन का केवल साझा करेगा, और उसके पास इसके पास हो जाएंगे पहले वाले के पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ पर ये दूसरे वाले, यहाँ पर जो तीसरा वाला कार्बन ये वाला है, इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। तो कुल मिलाकर इसके पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और पहला वाला कार्बन संतुष्ट हो गया, इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले कार्बन की बात करें तो इसके पास जो था 5 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन का इस पहले वाले से साझा कर लेगा, तो इसके पास 6 हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन का ये भी अगले वाले कार्बन से कर लेगा, तो इसका भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरे वाले कार्बन की यहाँ पर हम बात करें तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इधर कर चुका है और 1 इलेक्ट्रॉन का इधर, तो 2 और इसके बाद में 1 इधर, 3 और 4 थे, तो 4 और 3 7। अब 1 इलेक्ट्रॉन का साझा ये आगे वाले इधर वाले कार्बन इस वाले कार्बन से कर लेगा। तो इस प्रकार से इसका भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पर ऊपर अगर हम आ जाएं, जो ये चौथा कार्बन है, ये चौथा कार्बन क्या करेगा, इससे 5वें वाले कार्बन से केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, क्योंकि इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर चुका है ऑलरेडी। तो दोस्तों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिल गया, 3 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का ये इस वाले कार्बन से कर लेगा, तो कुल मिलाकर इसका भी 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पूर्ण रूप से ये जो कार्बन है
एक बॉन्ड यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक स्थान पर एक कार्बन से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का साझा करेंगे और एक कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और ऐसे चक्र बना देंगे। तो इस प्रकार से इनका जो अष्टक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसको हम पूर्ण रूप से बॉन्ड के रूप में लिखना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से लिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन के एक साइड में सिंगल बॉन्ड और एक साइड में डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का साझा करता है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो चक्रीय संरचना है यौगिकों की ये हो गई। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।